तो दोस्तों आज मैं एपिसोड 93 में की नोवेल वीडियो को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो दोस्तों जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था है कि जियान ने हैनचेंग को हरा दिया था, लेकिन हैनचेंग ने पीछे जियान के ऊपर हमला कर दिया था। तब जियान ने अपनी लाइटनिंग मूवमेंट का इस्तेमाल करके हैनचेंग को घायल कर दिया था। तो दोस्तों एपिसोड 93 में की नोवेल वीडियो की स्टार्टिंग होते ही हम देखते हैं कि विंड लाइटनिंग पवेलियन का एल्डर जियान के सामने आके खड़ा हो जाता है और जियान से कहता है कि लड़के आज तुमने जो हरकत की है उसके बाद तो मैं तुम्हें किसी भी कीमत पे यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगा, मगर इससे पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास ये 3000 लाइटनिंग मोमेंट कहाँ से आया है, क्योंकि तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि तुम विंड लाइटनिंग पवेलियन के डिसेबल तो बिल्कुल भी नहीं हो। इस वजह से जल्दी से मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास ये लाइटनिंग मूवमेंट कहाँ से आई। वहीं पे जियान भी समझ जाता है कि इसने उसे 3000 लाइटिंग मूवमेंट यूज करते हुए देख लिए, इस वजह से ये एल्डर इतना ज्यादा उसके ऊपर भड़का हुआ है। मगर जियान अपने मन में कहता है अगर अब इसने देख लिया है तो फिर मुझे भी घंटा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और उन सभी के सामने एकदम चौड़ में खड़ा हो जाता। वहीं पे हैन फैमिली जब जियान को इतना ज्यादा गिरा हुआ देखते हैं तो वो सभी लोग जियान के सपोर्ट में आ जाते और अंकल हेनन होब चिन से कहते हैं कि तुम पागल वागल तो नहीं हो गए ना, यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है उसमें सारी की सारी गलती तुम्हारे लड़के की है। जबकि जियान इस फाइट को जीत चुका था और वहां से जा रहा था, तभी तुम्हारे लड़के ने उसके ऊपर पीछे से अटैक किया। इस वजह से जियान जो उसके साथ के है वो एकदम सही किया है। इस वजह से चुपचाप से अपने बोरी बिस्तरा उठाओ और यहाँ से निकल लो। मगर जो होंग चोन होता है वो अपने सभी बोरियों को लेकर जियान के सामने आ जाता है। ये देखकर हेनन फैमिली के जितने भी लोग होते हैं सभी के सभी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और अपनी दावकी को बाहर निकाल लेते हैं। और अंकल हेनन कहते हैं होंग जी तुम पागल वागल हो गए हो क्या, ये हमारी सिटी की पुश्तैनी बैटल अरीना है और यहाँ पे काफी सारी फाइट हुई है जिसमें लोग मारे भी जाते हैं और यहाँ के रूल्स के अकॉर्डिंग कोई भी उस फाइट के बीच में नहीं आ सकते, और अब तुम बच्चों की तरह रोकर अपने बच्चे की फाइट के बीच में घुस रहे हो। सच में तुम तो एक नंबर के दोगले हो रहे हो। ये सुनकर होंग चोन काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है मुझे इन सभी बातों से अब कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर मेरा लड़का काफी ज्यादा घायल हो गया है। इस वजह से ये जियान लड़का मेरे हाथों से बच के यहाँ से नहीं जाने वाला है, और अगर हैन फैमिली इससे बचाने के लिए बीच में आएगी तो फिर मैं उसको भी मुंह तोड़ जवाब दूंगा। ये सुन के अंकल हेनन भी जोश में आ जाते और बोलते कि हमने इस लड़के को अपनी मदद के लिए यहाँ पे बुलाया था, इस वजह से हम लोग भी अपनी जी जान लगा देंगे इसे बचाने के लिए, क्योंकि अगर आज हम लोगों ने इसे बचाए नहीं तो फ्यूचर में हमारी कोई मदद करने के लिए आगे नहीं आएगा। इस वजह से यहाँ युद्ध छिड़ता है तो छिड़ जान दो, मगर हम इस लड़के को बचा कर रहेंगे। ये सुन के होंगली काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि पूरी हेनन फैमिली जियान को बचाने के लिए आ रही थी, मगर वो अब पीछे नहीं हट सकता है क्योंकि अभी के लिए जियान ने उसके लड़के को कहीं का भी नहीं छोड़ा है। मगर तभी होंगली के सामने विंड लाइटनिंग पवेलियन का एल्डर आ जाता है और कहता है अभी के लिए हेनन क्लेन की लगता है कुछ ज्यादा हिम्मत बढ़ गई है, जो इतनी फालतू की बकवास करने में लगा हुआ है। ये सुन के अंकल हेनन उसी डायरेक्शन की तरफ देखते हैं और जब उनकी नजर विंड लाइटिंग पवेलियन के एल्डर के ऊपर पड़ती है तो एकदम से हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ओ तेरी, ये तो विंड लाइटिंग पवेलियन के एल्डर लग रहे हैं। और एकदम से फुल रिस्पेक्ट के साथ उस एल्डर के सामने झुक जाते हैं और कहते हैं क्या एल्डर मैं आपका नाम जान सकता हूं। और साथ ही जो बाकी की भी हैन फैमिली के लोग थे वो भी काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है विंड लाइटिंग पवेलियन कितना ज्यादा पावरफुल है। वो एक चुटकी के अंदर ही पूरी हैनन फैमिली को खत्म कर सकता है, क्योंकि जंगल के अंदर रहना है तो शेर से बेर नहीं किया जाता है। तभी विंड लाइटिंग पवेलियन का एल्डर कहता है कि मेरा नाम चेनियन है और मैं विंड लाइटिंग पवेलियन का एक सीनियर एल्डर हूँ। ये सुनते ही तो अंकल हेनन तो और भी ज्यादा डर जाते हैं और कहते ये तो नाम विंड लाइटिंग पवेलियन के 4 एल्डरों में से नॉर्दर्न रीजन के एक मेन एल्डर है। जो सुनकर एल्डर चेनियन काफी ज्यादा जोश में आ जाते हैं और कहता है कि तुम बिल्कुल हैन फैमिली के लीडर कहलाने के लायक हो, क्योंकि तुम्हें विंड लाइटिंग पवेलियन के बारे में इतनी ज्यादा नॉलेज है। ये सुनकर अंकल हेनन कहते हैं अरे कैसी बात कर रहे हो आप, आपके बारे में तो पूरा सेंट्रल क्लेन जानता है। ये सुन के एल्डर चेनियन की छाती और भी ज्यादा चौड़ी हो जाती। तभी अंकल हेनन आगे आते हैं और कहते हैं सीनियर, आज की फाइट में जियान ने काफी कुछ पावरफुल अटैक को किया है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक भी थे, मगर क्या करे फाइट के बीच में ऐसे अटैक करने पड़ते हैं अपनी जान को बचाने के लिए। और अंकल हेनन और भी कुछ आगे कहते तभी एल्डर चेनियन बीच में कहता है अब तुम मुंह बंद रखो अपना, वो तो मेरे हैन फैमिली के सीनियर एल्डर के साथ इतने अच्छे रिश्ते हैं, इसकी लाज रखते हुए मैं अभी के लिए
तुम लोगों को माफ कर रहा हूँ और साथ ही ये जो मैटर हुआ उसके अंदर मैं सभी चीजों को भूलने के लिए भी तैयार हूँ। बस तुम इस लड़के से ये पूछो इसने जो 3000 लाइटिंग मोमेंट टेक्निक यूज करी जो कि हमारी विंड लाइटिंग पवेलियन की एक सीक्रेट टेक्निक है, ये टेक्निक इसके पास कैसे है, क्योंकि इसकी औकात तो नहीं है इसे खुद क्रिएट करने की। और ऊपर से इस लड़की की हिम्मत तो देखो, इसने हमारी टेक्निक को एकदम पूरी तरीके से मास्टर भी कर लिया। अगर इसे थोड़ा सा और टाइम दिया जाए तो ये तो हमारी विंड लाइटिंग पवेलियन की इल्यूजन बॉडी को भी सीख जाएगा। और साथ ही वो अपने मन में तारीफ भी करने लगता है और कहता है ये लड़का काफी ज्यादा छोटा मगर इसने फिर भी 3000 लाइटनिंग मोमेंट को एकदम पूरी तरीके से मास्टर कर लिया है। यहाँ तक कि विंड लाइटिंग पवेलियन के कुछ एल्डर ही है जो इस लेवल तक पहुंची है। सच में ये लड़का काफी ज्यादा टैलेंटेड है। मगर 3000 लाइटिंग मोमेंट विंड लाइटिंग पवेलियन की एक सीक्रेट टेक्निक है जिसे विंड लाइटनिंग पवेलियन के कुछ ही एल्डर सीख सकते हैं और ये आउटसाइडर के लिए तो एकदम टोटली बैन है। इसी वजह से एल्डर चेनियन काफी ज्यादा गुस्से में थे जियान के ऊपर, क्योंकि वो एक आउटसाइडर होने के बावजूद भी उसने 3000 लाइट मोमेंट को सीख लिया। इस वजह से वह जियान को मारना चाहते हैं, वो भी किसी भी कीमत पे। वहीं पे जियान कहता है ये आपकी 3000 लाइटिंग मोमेंट मुझे बाजार में बिकती हुई मिली थी, इस वजह से मैंने इसे खरीद लिया। और आप खुद ही एक बात को बताए, अगर आपके सामने कोई ऐसी टेक्निक लाके रख दे जो कि एक डी क्लास की दाव स्किल हो तो क्या आप उसे छोड़ के चले आओगे। ये सुनकर एल्डर चेनियन थोड़े गुस्से में आ जाते हैं और कहते इतना आसान है मिलना। असलियत तो यह है कि आज से 10 साल पहले हमारे विंड लाइटिंग पवेलियन के ट्रेजर हॉल के अंदर चोरी हुई थी और उसमें काफी सारी दाव स्किल चोरी हुई थी, जिनमें से एक यही 3000 लाइटनिंग मोमेंट भी थी। और मुझे ऐसा लगता है कि उस चोरी के अंदर जो बंदा था उससे जरूर तुम्हारा कोई ना कोई रिश्ता है। ये सुनते के जियान की भी सटक जाती और कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम ये फालतू के कितने भी मेरे ऊपर इल्जाम लगा दो, असलियत तो ये है जो मैंने तुम्हें बता दी है। अब तुम्हें जो दिखाई दे रहा है वो तुम कर लो, क्योंकि मैं तुम जैसे नमूनों से नहीं डरता हूँ। वहीं पे एल्डर चेनियन की इतनी ज्यादा बेइज्जती होती देखकर होंगली को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है लड़के अभी के लिए तुमने विंड लाइटनिंग पवेलियन की काफी ज्यादा बेइज्जती कर दी है, क्योंकि अभी के लिए तुम्हें है आइडिया नहीं कि विंड लाइटिंग पवेलियन किस चीज का नाम है और उसके अंदर एल्डर चेनियन कितनी ज्यादा इज्जत है। ये सब सुन के अंकल हेनन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और कह रहे होते हैं होंगली कितना ज्यादा कमीना है जो एल्डर चेनियन के जख्मों पे नमक छिड़कने में लगा हुआ है, जिससे एल्डर चेनियन को गुस्सा आ जाए और वो जियान को मार डाले। मगर तभी हेनियो आगे आती है और कहती है फादर अभी के लिए जियान को बचा लो, वह बिल्कुल बेकसूर है। ये सुनकर अंकल हेनन फिर से आगे आते और कहते हैं एल्डर चेनियन प्लीज मेरी बात सुनिए, जैसा आपको लग रहा है वैसा कुछ भी नहीं है, इस वजह से आप प्लीज बैठ के बात को सुन लीजिए एक बार प्रॉपर। ये सुनकर एल्डर चेनियन कहते कि तुम अभी के लिए अपनी बकवास बंद करो, यह मैटर मेरी विंड लाइटनिंग पवेलियन की एक सीक्रेट टेक्निक से रिलेटेड है, इस वजह से तुम तो बीच में पढ़ो ही मत, क्योंकि ये मैटर सिर्फ मेरा और उस लड़के के बीच का है। और फिर जियान की तरफ देखता है और कहता है कि लड़की मैं तुम्हें 2 ऑप्शन दे रहा हूँ, तुम अभी के लिए विंड लाइटिंग पवेलियन चलो मेरे साथ और वहां पर मेरे हेड को डिसाइड करने दो तुम्हारे साथ क्या करना है, या फिर मैं तुम्हें यहीं पे मार डालूं, क्योंकि तुमने हमारे क्लेन की एक बहुत ही सीक्रेट टेक्निक को चुराया है, इस वजह से हम लोग तुम्हें ऐसे जिंदा तो नहीं छोड़ सकते हैं। ये सुनकर होन क्लेन की फैमिली के लोग तो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, मगर अंकल हेनन काफी ज्यादा डर जाते हैं और वो फिर से आगे आकर कुछ बोल वाले होते हैं। तभी एल्डर चेनियन उन्हें रोक देता है और कहता है कि तुम अभी के लिए अपना मुंह बंद रखो, वो तो अभी तक मैं तुमसे इसलिए कुछ नहीं बोल रहा क्योंकि तुम्हारे हेनन क्लेन के साथ मेरे काफी अच्छे रिश्ते, अगर तुम और भी बकवास करोगे तो मैं भूल जाऊंगा कि मेरे कुछ रिश्ते भी है तुम्हारे साथ और मैं तुम्हारी हेनन फैमिली की बैंड बजा के रख दूंगा। ये सुनकर अंकल हेनन की आवाज टाइट हो जाती है और उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता कि अब वो जियान की कैसे मत करे, मगर तभी जियान आगे आता है और अंकल हेनन से कहता है कि अंकल हेनन आपको इस मैटर के बीच में पड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मैटर मेरे और विंड लाइटिंग पवेलियन के बीच का है, इसे मैं खुद ही डील कर सकता हूँ। ये सुन के अंकल हेनन भी थोड़े से शर्मिंदा हो जाते हैं और जियान से कहते कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता हूं। मगर अंकल हेनन को अपने ऊपर काफी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही होती है, इस वजह से वो गुस्से से अपनी मुट्ठी को भींच लेते हैं, क्योंकि अभी के लिए उनके हाथ बंधे हुए थे, क्योंकि वो हेनन फैमिली के लीडर है, अगर कुछ भी वो एक्शन लेते हैं तो पूरी हेनन फैमिली को भुगतना पड़ेगा। मगर जियान भी ये बात बहुत ही अच्छे से समझता था, इस वजह से वो अंकल हेनन की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट भी करता था इस बात के लिए। और यही पे जियान को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता है इस एल्डर से और वो अपने मन में
सोच रहा होता है अगर मैं यहाँ से भाग गया तो मुझे नहीं लगता ये बुड्ढा मुझे ढूंढ भी पाएगा क्योंकि सेंट्रल क्लेन काफी बड़ी जगह है। मगर तभी एल्डर चेनियन जियान से कहते हैं कि लड़के बताओ तुमने कौन से ऑप्शन को चूज किया है अभी के लिए। ये सुनते के जियान जोर जोर से हंसने लगता है और अपने मन में सोचता है आज से पहले मैंने पता नहीं कितने सारे एल्डर को धोया है जो कि इस तरीके की पावर को रखते थे, शायद इससे भी ज्यादा पावरफुल थे। तो पता नहीं ये कौन सी खेत की मूली है जो मुझे इस तरीके से धमका रहा है। इसलिए जियान एल्डर चेनियन से कहता है कि जो तुम्हारा पहला ऑप्शन था वो तो तुम अपने दिमाग से निकाल दो क्योंकि मैं तुम्हारी विंड लाइटिंग पवेलियन तो जाने वाला नहीं हूँ। ये सुनकर एल्डर चेनियन भड़क जाते हैं और कहते हैं लड़के तू कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रहा है, अब तूने सेकंड ऑप्शन को चूज कर ही लिया तो फिर ठीक है, आज मैं तुझे मार मार के विंड लाइटिंग पवेलियन लेके जाऊंगा यहाँ से। ये सुनकर जियान आसमान की तरफ देखता और कहता कि अभी के लिए तुम्हारी इतनी ज्यादा औकात नहीं है जो तुम मुझे टच भी कर पाओ, पहले जाओ और अपने आप को थोड़ा सा पावरफुल बना के आओ, उसके बाद तुम मुझे पकड़ने की सोचना क्योंकि इस पावर से तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। ये सुनते के वहां पे जितने भी लोग होते हैं वो सभी के सभी हैरान हो जाते हो और कहते हैं कि आखिर ये लड़का इतने ज्यादा घमंडी कैसे हो सकता है जो अभी के लिए एक डाउजोग लेवल के 4 स्टार के वॉरियर के साथ इतनी बदतमीजी के साथ बात कर पा रहा है। और यहीं पे हेनन फैमिली के लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता और वहीं पे अंकल हेनन अपने मन में सोच रहे होते हैं जियान आखिर तुम इतनी बदतमीजी के साथ उस एल्डर से बात क्यों कर रहे हो, अगर तुम चाहते तो उससे प्यार मोहब्बत से बात करके अपने काम को निकलवा सकते थे क्योंकि अभी के लिए इस एल्डर की जो पावर है वो मेरे ग्रेट एल्डर के बराबर की है और साथ ही तुम्हारे और उसके लेवल में जो डिफरेंस है वो काफी ज्यादा है क्योंकि तुम अभी के लिए डाउहोग हो और वह एक डाउजोग है, इस वजह से जमीन आसमान का अंतर है। और वहीं पे ये सब देख के जो हेंजोए थी उसका मुंह भी लटक जाता है और वो अपने मन में कहती है मुझे तुमसे जियान मदद मांगनी नहीं चाहिए थी क्योंकि अगर मैं तुमसे मदद नहीं मांगती तो तुम यहाँ पे नहीं आते और तुम इतनी बड़ी मुसीबत के अंदर नहीं पड़ते। यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है उसमें सारी की सारी गलती मेरी ही है। मगर तभी हेन्यू जब हेंजोए को रोते हुए देखती तो उसके पास जाती है और कहती है तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि जियान कोई मामूली बंदा नहीं है, उसने काफी सारे और भी कांड कर रखे हैं, इस वजह से वो यहाँ पे जो कुछ भी कह रहा है जरूर ही उसके पास कुछ प्लान होगा तभी वो इस तरीके की बातें कर रहा है। मगर असलियत में तो हेन्यू को भी अभी के लिए काफी ज्यादा डर लग रहा होता है, उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि जियान कैसे फाइट करेगा एक इलाइट डाउजोग लेवल के वॉरियर से क्योंकि इसकी पावर तो फर्स्ट एल्डर से भी ज्यादा है। वहीं पे ये सब सुन के एल्डर चेनियन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है वाह भाई वाह, एक कल का आया हुआ लड़का मुझसे कह रहा है कि मैं उसे पकड़ने के लिए क्वालिफाई नहीं हूँ। ये तो नई जनरेशन कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रही है जो मुझसे इस तरीके से बात करने की हिम्मत कर पा रही है क्योंकि आज से पहले कोई भी ऐसा बंदा नहीं पैदा हुआ है यंग जनरेशन के अंदर जो मुझसे इस तरीके से बात कर पाए। मगर अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें पकड़ने के लिए क्वालिफाई हूँ कि नहीं हूँ क्योंकि तुम जैसे यंग जनरेशन के नमूनों को उनकी औकात दिखाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और वहीं पे ये सब सुन के सभी लोग आपस में कहते हैं कि अब ये लड़का पक्का मरेगा क्योंकि इस लड़के ने अब पूरे विंड लाइटिंग पवेलियन को अपना दुश्मन बना लिया है। मगर वहीं पर जो जियान था वो अभी के लिए विंड लाइटिंग पवेलियन को अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहता था, मगर साथ ही वो इस एल्डर के साथ विंड लाइटनिंग पवेलियन भी नहीं जा सकता क्योंकि अगर वो एक बार वहां पर चला गया तो फिर वो वहां से बच के नहीं भाग सकता है, चाहे फिर वो अपने डीमन पपेट का यूज भी कर ले तो भी क्योंकि वहां पे काफी सारे डाउजोग लेवल के वॉरियर होंगे जो कि जियान की मार मार के हालत खराब कर देंगे। इस वजह से जियान इस एल्डर के साथ किसी भी कीमत में विंड लाइटिंग पवेलियन तो नहीं जाएगा और उस एल्डर को देखते हुए अपने मन में कहता है कि अभी के लिए मुझे इस एल्डर को देखकर बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है, भले ही ये डाउजोग के 4 स्टार पर हो, बल्कि मुझे ऐसा लग रहा है मैं इस एल्डर से बच के तो बहुत ही आसानी से भाग ही सकता हूँ, मगर साथ ही साथ मेरा दिमाग सटक गया तो मैं बहुत ही आसानी से इसे मार भी सकता हूँ। तभी एल्डर चेनियन आगे आते हैं और कहते हैं कि लड़के आज मैं तुम्हें किसी भी कीमत पे यहाँ से पकड़ के विंड लाइटनिंग पवेलियन ले जाऊंगा। ये कहते कि वो वहां से गायब हो जाता है। ये देखते हैं न्यू समझ जाती है कि अभी के लिए एल्डर जियान के ऊपर हमला करने के लिए जा रहा है, इस वजह से वो अपनी जगह से गायब होकर जियान के सामने आ जाती है क्योंकि वो अभी के लिए काफी ज्यादा शर्मिंदा थी अपने ऊपर, इस वजह से वो अपनी जान की परवाह ना करते हुए जियान की जान को बचाना चाहती थी। वहीं पे ये सब देख के अंकल हेनन काफी ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं कि लड़की आखिर तुम करने की क्या सोच रही हो। वहीं पे एल्डर चेनियन जब देखता है कि हेनियो उसके सामने आ चुकी तो वो देखकर कहता
है लड़की तुम्हें लगता है कि तुम अपनी पावर से इस लड़के को बचा पाओगी तो ये तुम्हारा बहुत ही बड़ा वहम है, इसके चक्कर में आज तुम भी यहाँ पे मारी जाओगी। ये कहते ही वो अपनी लाइटनिंग मोमेंट की पावर को एक्टिवेट कर लेता है और साथ ही अपने हाथ में थंडर लाकर जियान की तरफ आगे बढ़ने लगता है, मगर जियान के आगे हेन्यू खड़ी होती है। इस वजह से जियान अपनी लाइटनिंग मोमेंट की पावर को एक्टिवेट करता है और हेन्यू को पकड़ के वहां से हटा देता है, जिस वजह से वो एल्डर के अटैक को डॉच कर लेता है और फिर चेनियन के ऊपर एक पाम अटैक कर देता है, जिस वजह से हेन्यू जियान के हाथ से सीधा अंकल हेनन की तरफ चली जाती है। तो अंकल हेनन जट से हेन्यू को पकड़ लेते हैं, मगर तभी वो एल्डर जियान के पास आ जाता है और जियान के ऊपर अटैक करने लगता है। तो जियान उसके सभी अटैकों को बहुत ही आसानी से डॉच कर लेता है अपनी 3000 लाइटनिंग मोमेंट की मदद से, मगर फिर भी एल्डर की स्पीड काफी ज्यादा होती है क्योंकि वो एक डाउजोंग था। इस वजह से जियान को भी वहां से बच के भागने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। तभी जियान अपने वोन विंग्स को भी बाहर निकाल लेता है, जिस वजह से जहान की जो स्पीड होती है वो काफी ज्यादा फास्ट हो जाती है और जियान वहां से बच के भागने लगता है। तो विंड लाइटनिंग पवेलियन का एल्डर भी जियान का पीछा करने लगता है और वो जियान को पकड़ने की पूरी ट्राई कर रहा होता है, मगर जियान की स्पीड अब उससे काफी ज्यादा फास्ट हो चुकी होती है, इस वजह से वो नहीं पकड़ पा रहा होता है। इस वजह से वो जियान को पकड़ने के लिए एक सीक्रेट तरीके की टेक्निक का यूज करता है जो कि लाइटनिंग जैमर होता है, जिस वजह से जियान की चारों तरफ थंडर के बड़े बड़े बैरियर बन जाते हैं और जियान उसके अंदर फंस के रह जाता है। ये देखकर सभी लोगों को लग रहा होता है कि अब जियान यहाँ से बच के नहीं भाग सकता है। तभी जो एल्डर होता है वो अपनी एक और सीक्रेट तरीके की मेथड का यूज करता है जो कि गोस्ट थंडर पाम होता है, जिसकी वजह से उसके हाथ में काफी ज्यादा थंडर आ जाता है जो कि देखने में काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है। तभी वो उससे हमला कर देता जियान के ऊपर और जियान भी इस पोजीशन के अंदर नहीं होता कि उस अटैक रोक पाए। इस वजह से सभी लोगों को लगने लगता कि अब तो जियान गया। इसी वजह से पूरी हेनन फैमिली काफी ज्यादा उदास हो जाती है और वहीं पे जो दोनों लड़कियां होती है वो तो इसे को नहीं देख पा रही होती, इस वजह से वो अपनी आंखों को बंद कर लेती है। लेकिन तभी अचानक से जियान के सामने एक बहुत ही बड़ा फिगर अपीयर हो जाता है जो कि देखने में एकदम पहाड़ की तरह लग रहा होता है। तभी वो अपना पंच बनाता है और एल्डर के पाम पे अटैक कर देता है, जिस वजह से एल्डर चेनियन का जो अटैक होता है वो वहीं पे नष्ट हो जाता है और वहां पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और एल्डर चेनियन काफी दूर पीछे खिसके हुए चले जाते हैं। वहीं पे ये सब देख के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और यह पार्ट यहीं पे खत्म हो जाती है। और आप लोग इसके आगे का पार्ट भी देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो।